पारुल न्यूज़ के नए चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप सभी नए वीडियोस देख सकें। विधायक अभिनेश महर्षि के सौजन्य से उनके निवास पर आयोजित निःशुल्क मधुमेह शिविर में क्षेत्र के लगभग 5,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ शिविर शाम 5 बजे तक चला, जिसमें 1 दर्जन से अधिक डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। शिविर का उद्घाटन एसोसिएशन फिजिशियंस ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के पारिक व पंडित बद्री प्रसाद महर्षि चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष कृपा शंकर शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर व फीता काटकर किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर पारिक ने कहा कि मनुष्य नियमित दिनचर्या व संतुलित खान पान से मधुमेह तथा अन्य बीमारियों से बचाव कर सकता है। विधायक अभिनेश महर्षि ने RSSDI टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह का जन चेतना शिविर आयोजित करके समय समय पर क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करने का प्रयास करता रहूंगा। इस मौके पर महर्षि ने सामाजिक संगठनों व संस्थाओं से आह्वान किया कि कोई भी संस्था द्वारा क्षेत्र में लगाई गई निःशुल्क चिकित्सा शिविर में वे सहयोगी रहेंगे। के प्रारंभ में RSSDI चैप्टर राजस्थान व दिल्ली के डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ का साफा शॉल तथा प्रतीक चिन्ह प्रदान कर अभिनंदन किया गया। RSSDI के प्रांतीय अध्यक्ष ने सामाजिक स्वास्थ्य आयोजन करवाने पर महर्षि परिवार के डॉक्टर JK शर्मा अभिनेश महर्षि को उनका रेखा चित्र भेंट कर इस तरह के आयोजन की सराहना की। प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र सिंह राठौर, सांसद राहुल कसवा ने भी शिविर का अवलोकन किया। शिविर में सांसद कसवा ने अपनी शुगर तथा BP चेक करवाया। शिविर में डॉक्टर GD रामचंदानी, डॉक्टर JK शर्मा, डॉक्टर धीरज कपूर, डॉक्टर मिलन मोहित, डॉक्टर अमित गुप्ता, डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव, डॉक्टर दिनेश शर्मा, डॉक्टर सुनील शर्मा, डॉक्टर अमित गुप्ता, डॉक्टर T राजदेव पात्रो, डॉक्टर BL सैनी, डॉक्टर नाहर सिंह, डॉक्टर SS दारिया, डॉक्टर प्रद्युमन शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा, डॉक्टर गोपाल दत्त शर्मा, वैद्य लीलादत्त शर्मा सहित कई चिकित्सक उपस्थित थे। वहीं शिविर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए अपनी सेवाएं दी। पूर्व मंत्री राजकुमार रिंडवा ने आज शिवाजी सेवा संस्थान में कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के लिए बैठक आयोजित की। बैठक के प्रारंभ में पुलवामा में शहीद हुए जवानों, खांडल विप्र सभा के पूर्व अध्यक्ष चुन्नीलाल जोशी, गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के राजकुमार चोटिया, राजेंद्र स्वामी, रामधन जोशी, अरविंद कम्मा, चंपालाल प्रजापति के निधन पर उन्हें 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान रिंडवा ने कहा कि चुनावों के बाद क्षेत्र में अराजकता का माहौल है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र की जनता के हितों के लिए वे पुनः राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होंगे तथा वे कल जयपुर जाकर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चा करेंगे जिन्होंने पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। उसके बाद अपना निर्णय लेंगे, जिस पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपका निर्णय सर्वोपरि है और हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। वहीं बैठक के तुरंत बाद राजनीतिक गलियारों में कयास शुरू हो गए हैं कि पूर्व मंत्री राजकुमार रिंडवा भाजपा पार्टी की सदस्यता पुनः ग्रहण करेंगे। रिंडवा के भाजपा में आ जाने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आएगा तथा उन कार्यकर्ताओं के समक्ष बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा जो पार्टी के नाम पर विधायक के साथ खड़े हैं। बैठक के दौरान पालिका अध्यक्ष ऋतु कल्पना कांत ने उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर पर तंज कसते हुए कहा कि झूठे व मनगढ़ंत आरोप लगाना इन नेताओं की फिदरत है, जबकि हकीकत यह है कि पूर्व विधायक राजकुमार रिंडवा विधानसभा में बोलते थे तो पूरा सदन उनकी बात को गंभीरता से सुनता था। लगभग 2 घंटे चली बैठक को रिंडवा समर्थक भवानी शंकर महर्षि, दाऊद खत्री, महेंद्र गुज्जरगोड़, हनीफ खत्री, देवी सिंह परिहार, एडवोकेट घीसाराम चौधरी, रामलाल भिंचर, मुश्ताक खां, आनंद चौधरी, डॉक्टर दीपक माठोलिया ने भी संबोधित किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। संख्या 4 में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से आक्रोशित सैकड़ों महिलाओं ने आज उग्र प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री राजकुमार रिंडवा, विधायक अभिनेश महर्षि व CI हरजिंदर सिंह के समक्ष अलग अलग आक्रोश प्रकट किया तथा लिंक रोड पर करीब पौने घंटे के लिए जाम कर दिया। आक्रोशित लोग एकत्रित होकर पुलिया संख्या 4 के पास पहुंचे तथा पूर्व मंत्री राजकुमार रिंडवा की बैठक स्थल पर गए तथा लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही नहीं करने पर कड़ा आक्रोश जताया। उसके बाद ये प्रदर्शनकारी विधायक के निवास स्थान पर पहुंचे तथा उनके खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि चोरी की घटनाओं से परेशानी की जब हमने विधायक महर्षि से निजात दिलवाने की गुहार लगाई तो उनका जवाब यह था कि कांग्रेस का राज है, मैं क्या कर सकता हूं। इस बात को लेकर वे लोग आक्रोशित थे और उन्होंने कहा कि हमने मजबूत जनप्रतिनिधि को अपना वोट दिया है और वो दुखी जनता के सामने इस तरह की बातें करते हैं तो हमें बर्दाश्त नहीं। महर्षि निवास के आगे मचे बवाल के दौरान जब कुछ कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित महिलाओं को समझाने का प्रयास किया
तो महिलाएं और उग्र हो गई और एक बार ऐसी स्थिति बन गई कि महर्षि को बीच बचाव करने के लिए आगे आना पड़ा। आक्रोशित लोगों ने कहा कि हम पिछले 10 रात से नहीं सोए हैं। लगातार वार्ड में चोरी की घटनाएं हो रही है और प्रतिदिन चोर वार्ड में आते हैं। जब इस समस्या को लेकर बीती रात पुलिस थाना गए तो वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया और कहा कि हमारी नींद खराब मत करो, हमारी कहीं भी सुनाई नहीं हो रही है। मजबूरन यह रास्ता अपनाना पड़ा। हालांकि महर्षि ने भी आक्रोशित महिलाओं को शांत करने का प्रयास किया, उनकी समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया, लेकिन वे लोग नहीं माने। महर्षि निवास से प्रदर्शनकारी लिंक रोड पर पहुंच गए तथा एसडीएम निवास के पास रास्ते पर धरना दे दिया, जिससे लिंक रोड का आवागमन प्रभावित हो गया। सूचना पर सीआई हरजिंदर सिंह मैं पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचे तो आंदोलनकारी पुलिस से भी उलझ पड़े। पुलिस को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि शहर के वार्डों में चोरियां हो रही है, अस्पताल में आए दिन मरीजों की पॉकेट काटी जा रही है और पुलिस प्रशासन गहरी निद्रा में लीन है। सीआई ने काफी देर तक प्रदर्शनकारियों से समझाइश की तथा 7 दिनों का समय मांगते हुए आश्वासन दिया कि आपकी समस्याओं का स्थायी समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। वहीं महर्षि ने कहा कि जनहित में लगाए शिविर में हजारों लोग आए हुए थे और महिलाओं द्वारा इस तरह का बर्ताव उनके विरोधियों की प्रायोजित साजिश थी। उन्होंने कहा कि वे चोरी की घटनाओं से विचलित हैं और इसके लिए शीघ्र ही उच्च अधिकारियों से बात करके जनता को राहत दिलवाने का प्रयास करेंगे। गांव बाबूसर में प्रधानमंत्री आवास योजना व पट्टा वितरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन आज हुआ। सरपंच मन फूलराम टांडी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में ग्राम विकास अधिकारी ताराचंद जाखड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 95 आवेदन प्राप्त किए तथा पट्टे भी जारी किए गए। इस मौके पर अध्यापक अमरदीप, रेमंत राम सारण, लूणा राम टांडी, परमेश्वर घिंटाला सहित कई वार्ड पंच व ग्रामीण जन उपस्थित थे। आपका अपना पारुल न्यूज चैनल रतनगढ़ की तमाम खबरों के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके पास भी है कोई खबर तो हमें भेजें जरूर, हम पहुंचाएंगे उसे आम जन तक। नमस्कार।